हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? आप खुशहाली से रहने के लिए, आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए, हर विषय में भलाई होने के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का संदेश इस रीति से कलवरी दर्शन इस कार्यक्रम द्वारा हर दिन आपके पास ला रहे हैं। तो आप विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हो क्या? परमेश्वर का वचन सुनने से हमें बड़ा आधार मिलता है। हमारे अंतर मन में प्रभु का स्पर्श होता है, हमारी स्थिति को हम जान पाते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए आधार पाते हुए आशीर्वादित होते हैं। इसीलिए बिना समय गवाते हुए इस कार्यक्रम को देखिए, परमेश्वर द्वारा आशीषों का अनुभव कीजिए। भजन संहिता 42 वचन क्रमांक 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, कहां है मेरा प्राण? प्राण कहां है? कितनों को प्राण है? आप हाथ दिखाइए। आपको शक है क्या? आप तो सबसे बात करते हो ना, सबसे बात करते हैं, सारे विषयों के बारे में बात करते हैं। कभी अपने प्राण से बात किए हैं क्या? बाइबल में पढ़कर देखिए, बहुत बार भक्तजन खुद के प्राण से बात करते थे। हे मेरे प्राण, भक्तिहीन भी बात करता है। हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रहे। बहुत दिनों से तू जो खाना चाहता था वो तैयार किया गया है। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज की रात तेरे प्राण निकाल लिए तो तूने जो भी कमाया वो किसका होगा? बोलिए। जब देखिए अपने प्राणों का लाड प्यार करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। हाँ, और खुश रखना, प्राण जो चाहता है वो सब कुछ करना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कभी अपने प्राण को, उसके प्राण और उसके सभी चाल चलन किसके हाथों में है वो भूल गए हैं। आपके प्राण आपके हाथों में नहीं है, किसके हाथों में है? तुम्हें बनाने वाले जो सृष्टिकर्ता हैं उनके हाथों में है। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे सभी मार्गों को जानने वाले परमेश्वर को भूलकर अपनी मर्जी के अनुसार जिएंगे तो हाय तुम्हें क्लेश। अगर आज आप अपने प्राण को अच्छे से खुश रखते होंगे, आप जितना अपने प्राण को खुश रखते हो उतना दब जाएगा तुम्हारा प्राण, दब जाएगा, उतना हाफने लगेगा, उतना जिद्दी बन जाएगा, उतना व्याकुल हो जाएगा। देखे है ना, प्राण को खुश रखने के लिए मनुष्य भागते ही रहता है, आखिर में वो चीज मिल जाए तो ऊब जाता है। यहां पर भक्त अपने प्राण की जांच करता है कि कैसा है मेरा मन, मेरा मन कैसा है। बोलिए। प्राण है करके कहते हैं, पर यह प्राण कहां है ये पता है? प्राण कहां है हम में? दिमाग में है या दिल में है? आखिर कहां है अपना प्राण? कहां है? किसी को नहीं पता, पर है या नहीं? है। आपको है कि नहीं? मेरा प्राण ठीक नहीं है तो बस कर, ऐसे कहते हैं ईस्ट गोदावरी के लोग। बेटा खाना खा लो, नहीं चाहिए, मेरा प्राण ठीक नहीं है, तू चुप कर, ऐसे कहते हैं। क्या हुआ? मेरा प्राण ठीक नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे कहते हैं। प्राण ठीक नहीं का क्या मतलब? और प्राण ठीक है का क्या मतलब? कुछ कहते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूं, आज मेरे मन में बहुत खुशी है, आज मैं बहुत मग्न हूं, ऐसे कई बार कहते हैं। फिर इतने में ही वापस देखिए कोई आपकी तारीफ करे तो बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे कहते हैं। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत बलवंत हैं, हो आपके तरह तो कोई नहीं। बुरुक 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 करके साइकिल में हवा मारने की तरफ फैल जाते हैं। क्यों जी? बोले छी, नालायक तो अच्छा ही नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, तुझसे अच्छा तो वही है, तो फुस हो जाते हैं। देखिए क्या बोले, पंचर डालकर वो हवा भरते, सुई से जब उसे टोचते हैं तो वो कैसे सिकुड़ जाते हैं, देखा ना आपने? वैसा हाल हो जाता है। हम में से बहुत से लोग परिस्थितियों को देखकर, मनुष्य हमें देने वाला आदर और सम्मान को देखकर, या फिर उनकी गुड़की के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा हमारे प्राण कभी उमंग में रहते हैं या फिर कभी व्याकुलता में रहते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दे तो सभी समय में वो स्थिर होगा। यहां पर भक्त कहता है, हे मेरे प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? व्याकुल ऐसे मन, निरुत्साह से भरा हुआ मन
इस धरती पर हम जीवित रहते हैं, हमारे प्राण को व्याकुल करने के लिए बहुत सारे विषय संभव होते हैं। हम कितनी ही तैयारी के साथ, बहुत बार प्रैक्टिस करके, कितने ही प्रकार से तैयार होकर तुम सही से इंटरव्यू को जाकर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा ऐसे सोचते समय में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हारा प्राण को क्या होगा बोलिए? वो पूरी तरह से थक जाता है कि नहीं? पूरी तरीके से फिर कभी नहीं जाऊंगा बोलकर फिर जाते हैं। क्यों जी? जो सोचा वो नहीं हुआ तो परीक्षा में फेल हो गए ऐसे बोलते ही उन जवानों के मन कितने व्याकुल हो जाते हैं। बहुत से जवानों के मन में छोटे से विषयों में 10th फेल होने पर जान दे देते हैं, ट्रेन के नीचे जान दे देते हैं, कुएं में गिरकर जान दे देते हैं। ऐसी व्याकुलता के समय में हमारे सोच से बाहर की स्थिति का अगर सामना करना पड़े तो, जब सोचा भी नहीं और अगर परिवार का कोई अचानक से चल बसे तो जिंदगी पर बुरा असर पड़कर बहुत ही दुख होता है। उस दुख का सामना न करके खाना पीना छोड़कर रोते ही रहते हैं कुछ लोग। एक एक बार हम सोच भी नहीं सकते ऐसे एक बड़ा तूफान आकर जब घर गिर जाता है तब। कल विजयवाड़ा में प्रार्थना करते समय एक माँ बहुत ही रो रही थी। क्यों रो रही हो पूछने पर, भाई हमारा एक ही घर था, एलोर में रोड डालना है करके घर को तोड़ दिया गया कह के रोने लगी। बहुत ही तकलीफ में थी वो माँ। जब घर चाहिए था तब वहां यहां से कर्जे लेकर एक छोटा सा घर बनाया और रोड के बाजू में वो बुलडोजर को लाकर उसे गिरा दिया। उस माँ का प्राण बहुत व्याकुल हो गया, वो रोती रही। उसी सभा में बहुत सारे लोग तूफान में जब अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, अपने लोगों को खो देते हैं, खेलने के लिए गया हुआ बच्चा नदी में डूब जाए तो, स्कूल में जाने वाला बच्चा किसी अपघात के चपेटे में आ जाए तो सोचिए उस माँ का मन कैसे हो जाता होगा। व्याकुल हो जाता है उसका मन, व्याकुल। आज के दिनों में ऐसे व्याकुल रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से व्याकुल रहते हैं। व्यापार में अगर कोई घाटा आ जाए तो देखिए, व्यापार को ले लीजिए, वो अच्छा हुआ तो ऊपर जाता होगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा, बीच में नहीं रहता कभी। इट्स नॉट न्यूट्रल। सो ऊपर जाए तो उड़ना नहीं, नीचे जाए तो व्याकुल ना होना। आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, उतना ही। लेकिन ऊपर रहते समय बहुत खुशी में रहते हैं, पर नीचे आते समय व्याकुल होते हैं। तुम्हारी सारी खुशियां चली जाती हैं। बहुत सारे विषयों में मनुष्य व्याकुलता में रहता है। व्यापार के विषय में व्याकुल रहता है। बोलिए, दुनिया का भरोसा करके व्याकुल हो जाते हैं। मैंने किया था भरोसा उस पर, देखो क्या हो गया आज। भरोसा किया जिस पर, उसने मुझे डुबा दिया, मुझे धोखा दे दिया कहते हुए कई सारे लोग आज रोते हैं। बेचारे ये लोग पैसों को जमा करते सीट के नीचे, पलंग के नीचे रख देते हैं। यहाँ वहां पैसों को जमा करके बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए छुपा कर रखा हो तो वो सब बर्बाद हुआ तो, अरे 5 साल से जमा किया हुआ सब चला गया कहते समय वो मन कैसा होगा जरा सोच कर देखिए। व्याकुल हो जाता है। आपके जीवन में आप कभी व्याकुल हुए हो क्या? नहीं, हम कभी व्याकुल नहीं हुए। हम तो हमेशा खुशी से थे। हम हमेशा खुश थे, गारंटी। ऐसे मत कहना। आज तक ना सही पर शायद कल हो सकता है। आज तक व्याकुलता की परिस्थिति नहीं आई मतलब परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। क्या है वो? परमेश्वर की कृपा। मेरे जीवन में बहुत सारे विषयों में मैं व्याकुल हुआ, बहुत बार। उस व्याकुलता का अनुभव है मुझे, नहीं रहता तो मेरा प्रचार अलग रूप से होता, क्योंकि जो बात है उसके बारे में भी नहीं मालूम होता। सेवक उपदेश को तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ही उपदेशक को तैयार करते हैं करके बाइबल बताती है। दिल से आया हुआ प्रचार दिल को छूता है, दिमाग से निकला हुआ प्रचार दिमाग में ही समाता है। दिमाग को नहीं चाहिए भक्ति, भक्ति चाहिए इस दिल को। मसीह की भक्ति हृदय पूर्वक है, लेकिन वो दिमाग से, बुद्धि से और अच्छे बुरे विचारों से बिल्कुल नहीं। व्याकुलता के समय में, हम घटी के समय में, अपमान के समय में, बिना कुछ किए जब दंड हम पर आता है तब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बड़ी ही विकट समय में हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं। वो राजा हो या गरीब हो या कोई भी हो सकता है। मनुष्य बिना व्याकुल हुए नहीं रह सकता। परिस्थिति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर आखिर दिख ही जाती है। तो एक व्यक्ति परमेश्वर पर आशा रखे रहता है तो भक्त कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है? तू क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे।
व्याकुल हो जाता है प्राण, व्याकुल, गिरा जाता है, हड़बड़ा जाता है। आज के दिन बहुत से जवान लोग अपने मन में व्याकुल हो जा रहे हैं, बहुत ही कमजोरी में जी रहे हैं। कितनी ही स्त्रियां पति द्वारा अपमानित होकर और अन्य वेदना के कारण सहन ना करते हुए व्याकुल होकर जी रहे हैं। कितने ही परिवारों में आंसू हैं, दुख हैं, वेदनाएं हैं। मेरा पति मेरा बहुत अपमान करता है। तो विश्वास करती है द्रोही, दुष्ट और अधर्मी जैसे पति होते हैं तो अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीर खींचकर इंटरनेट पर डालने वाले ऐसे पतियों को क्या कहेंगे बोलिए? ऐसे किसी पति पर विश्वास करके अपना तन मन धन सब कुछ देती है जो पत्नी ऐसा अपमान पाए, तो वैसी पत्नी का दिल कैसे होगा ये जरा सोचिए। ऐसे क्रूर जन भी आज हैं दुनिया में, पति कहलाने वाले पुरुष हैं। निर्लज्ज होकर मेरी पत्नी मेरे सामने ही पराये पुरुष से स्नेह करती है, मेरे सामने ही ऐसे करती है। अब मैं इस अपमान को कैसे सहन करूं करके कई पूछते हैं। उसे मार डालूं सोचता हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा? तुझे माफ करूंगा आजा कहूं तो मैं नहीं आऊंगी, तू जा कहती है। ऐसे एक भाई ने आकर कहा, उनका दिल कैसे हुआ होगा सोचिए। आज के दिन मनुष्य रिश्ता और उम्र का लिहाज भूलकर व्यभिचार में डूब चुका है। सामने वाले को अगर दुख दिलाए तो इनका मन खुश होता है। ऐसे दुष्ट लोग, शैतान से प्रेरित लोग तैयार हो रहे हैं। यीशु को नकारोगे क्या? इधर ही देखिए, परसों एक सेवा में गए पास्टर सेवा होकर लौटते समय में शत्रु ने 3 बच्चों को मार डाला। तीनों बच्चों की ऐसी हालत के बाद वो अपने सामने तीनों मरे बच्चों को देखकर रो रहे हैं। और देखिए वो लोग आकर कहने लगे, अब तू बंद कर दे, यीशु के बारे में प्रचार करना बंद कर दे। करोगे या नहीं? मैं नहीं बंद करूंगा। यीशु के बारे में बोले बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकता हूं। यीशु के प्रेम को चखने वाला ऐसी व्याकुलता के समय में भी परमेश्वर पर आशा रखे हुए रहता है। मेरे बच्चे परमेश्वर के राज्य में हैं करके आशा लगाए रहता है। मेरा एक काम गया तो दूसरा काम आएगा करके आशा लगाए रहता है। मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो इससे अच्छा जॉब मुझे मिलेगा करके एक विश्वास बनाए रहते हैं। हर बार वो व्याकुल हुआ नहीं करते। छोटी हार को देखकर हम व्याकुलता में जीते हुए नहीं रह सकते। हर छोटी रुकावट को देखते रहे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको आने वाली हर एक हार को एक स्टेपिंग स्टूल की तरह देखेंगे तो, एक अनुभव के रूप में देखेंगे तो, बिना व्याकुल हुए परमेश्वर पर आशा रखे रहेंगे तो बड़े हो जाओगे। दाऊद अपने घर का सबसे छोटा लड़का था। छोटा मतलब उनको बड़ा कम नजर आता था, इसीलिए उसके पिता ने उसे भेड़ चराने के लिए भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे चाहा तो इज़राइल का राजा होगा कहकर अभिषेक किया। लेकिन आपको पता है क्या? अभिषेक होने के बाद राजा होने के लिए लगभग 20 साल हो गए। इन 20 सालों में कितनी बार वो व्याकुल रहा होगा, कितने डर में था या भय में डूब गया था, कितने प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। तुमने कभी बाइबल में पढ़कर उसे ग्रहण किया क्या? भाइयों के द्वारा गिराया गया, युद्ध करना पड़ा, शत्रु को कुचलना पड़ा, अपनी पत्नी के द्वारा ठट्टों में उड़ाया गया, खुद का पुत्र खुद का खून। अबशलोम ने भी विरोध किया। देखिए विरोध होकर कितना धोखा दिया है। पिता के पास आने वालों को अलग ले जाकर दूसरी पार्टी बना ली। चाहे स्थिति कोई भी हो, परीक्षा में पढ़कर, व्याकुलता में पढ़कर, उसका ससुर, लड़की देने वाला ससुर, उसके प्राण लेने के लिए खूब दौड़ाया, उसे खूब दौड़ाया, पर परमेश्वर पर उसने आशा लगाए रखी। परमेश्वर ने राजा बनाने का वचन दिया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है। ये जो कष्ट है, ये जो समस्या है, ये युद्ध और ये ऊपर नीचे की स्थितियां, इन सभी स्थितियों से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, ऐसे उसके ऊपर आशा रखी। इस रात के समय में आप अपने जीवन में सामना कर रहे हो या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछेंगे तो, तुम बैठकर सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में व्याकुलता का समय बहुत होगा, रहा होगा। तुम भूल गए होगे क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा, मैं कभी व्याकुलता में नहीं पड़ता क्योंकि व्याकुलता के समय मैं पीता हूं। देखा है ना, हम शॉर्टकट्स का उपयोग करके जब मन ठीक नहीं रहता तो पीते रहते हैं। क्या ऐसे सिगरेट पे सिगरेट पीते रहते हो पूछे तो, अरे मन ठीक नहीं है मेरा, अरे मन ठीक नहीं है,
अरे 10 पैकेट फूंक डालेगा वो, गुड़ 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 गुड़, क्योंकि मेरे मन को दूसरे काम में बिजी रखता हूं, ताकि बिजी रहूंगा तो सब भूल जाऊंगा। कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग शॉपिंग जाते हैं, अगर मन अच्छा नहीं तो शॉपिंग करते हैं, पर फिर से घर आते ही फूट फूट कर रोते हैं, सोते ही रोते हैं, पूरा तकिया गीला कर देते हैं, अपनी आंसुओं से गीला कर देते हैं। दाऊद ने कहा, मेरा तकिया भीग गया है। देखिए, कई बार उस व्याकुलता का सामना न करते हुए, वेदना का सामना न करते हुए हमारा दिल उदास हो जाता है, हमारी सांस रुक जाती है। कई लोग आज के दिनों में बोल नहीं सकते, ऐसे दुख में रहते हैं, मानसिक वेदना में गिर जाते हैं। आज इस समय 5 लोग या 6 लोग मुझे अपने नाम बताए, जवान लोग, मानसिक रूप में ठीक नहीं हूं, डिप्रेशन में हूं, ऐसे एक लड़के ने कहा। मानसिक रूप से मैं ठीक नहीं हूं, मैं गोलियां खा रहा हूं, ऐसे दूसरे दोस्त ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरे मन में विरोध की ही भावनाएं आ रही हैं, मेरे विचारों में मौत की भावना आ रही है, ऐसे एक ने कहा। क्यों जी? एक मां ने अपने बेटी के साथ आकर विजयवाड़ा में ये बात बताई, मेरी बेटी के 3 बच्चे हैं, इसके पति गुजर गए, दुख न सहन करने के कारण मैं भी मर जाऊंगी, कहती है। 3 बेटियां हैं इसके, पास्टर जी आप ही इसे समझाइए, अपनी 3 बच्चे हैं, फिर भी उन बच्चों के लिए जी नहीं सकती, ऐसे इन दुखों का सामना नहीं कर सकती, ऐसे बोलकर ऐसी परिस्थिति को देख रहे हैं। ऐसे समयों में एक बात समझ लीजिए, अपनी व्याकुलता के समय में, दुख के समय में, हॉस्पिटल में दवाइयों के गुलाम बनकर, बीमारी में पड़कर, सोच भी नहीं सकते, ऐसे एक्सीडेंट के समय में व्याकुल हो जाते हैं। बाइबल में एक स्त्री विधवा थी, उसका एक ही लड़का था, वो लड़का मर चुका था। उसे लेकर जाते समय वो मां रो रही है, मेरा कोई नहीं है करके। ऐसे जाते समय में सामने आया कौन? यीशु मसीह सामने आए। उस मां का दिल आंसू और मन को समझकर, उन्हें रोककर, उस पर हाथ रखकर उसे उठ खड़ा हो जा बोलते ही उठ खड़ा हो गया। ऐसे बाइबल कहती है। आज भी असंभव लगे ऐसे परिस्थितियों में, व्याकुलता के समय में, मनुष्य सभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब आप यीशु मसीह पर अपनी आशा रखेंगे तो, परमेश्वर पर आशा लगाए रखेंगे तो, विश्वास से प्रभु कहकर बुलाएंगे तो, तुम्हारा क्लेश कैसा भी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हें शांति और हिम्मत देने के लिए, जयवंत बनाने के लिए, आपको पूरी जय प्राप्त कराने के लिए यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह देने वालों में से हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? इस शाम के समय एक निर्णय लीजिए, आज ही नहीं, आज के बाद। कल के बारे में हमें नहीं पता, आज ऐसा हूं पर कल कैसे रहूंगा ये नहीं पता। क्या कहा? आप चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई धनवान हो या फिर कोई पहलवान हो सकते हो, चाहे कोई भी हो, सोच नहीं सकते ऐसे व्यक्ति से समस्याएं, व्याकुलता, बुरा समय हमें मिल सकते हैं। ऐसे समयों में, व्याकुलता के समय में हमें आधार देने के लिए हमारे प्रभु हर वक्त तैयार हैं। तुमने जिस पर भरोसा रखा कभी उसने धोखा नहीं दिया क्या? ऐसे में तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हुआ क्या? बहुत व्याकुल हुआ ना? ऐसे समयों में आपने उन्हें कोसा क्या? उन्हें डांटा क्या? क्या आपने आप को डांटा या फिर परमेश्वर? इस स्थिति में हमें शांति दे प्रभु, इस समय में भी मैंने आप पर आशा रखी है, मेरे शत्रुओं को मित्र बनाओ पिता, मेरे नाश को लाभदायक बनाओ पिता, मेरे दुखों को आनंद में बदल दो पिता। ऐसे जब आप प्रार्थना करोगे तो एक अद्भुत कार्य को देख पाएंगे। इंसान पर भरोसा मत रखिए। रिश्तेदार या फिर बाहर के लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, लेकिन बाद में वही लोग बताते हैं कि वो कितने अच्छे लोग थे। अच्छे हैं करके भरोसा किया, मुझे बर्बाद कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं भक्त? घोर अंधकार की तराई में चला तो भी डरने की जरूरत नहीं है, साथ रहने वाले मनुष्य ने साथ छोड़ दिया तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है। एक माँ चल बसी तो बच्चे कितना रोते हैं, एक पत्नी चल बसी तो पति कितना रोता है, एक पति चल बसा तो पत्नी कितना रोती है, देखते हैं ना। बोल नहीं सकते इतनी वेदना के साथ कई लोग व्याकुल होते हुए देखते हैं, पागल बन जाते हुए देखते हैं। सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए, तुम्हारे लोग अपने ही लोग साथ छोड़ देंगे तो भी सदा रहने वाले परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं।
घोर अंधकार से भरी तराई में चला तो भी कोई विपत्ति ना आए, ऐसे प्रभु तुम्हें बचाएंगे। सुखदाई जल के झरने के पास तुम्हें रखेगा। उसके सोटे और उसकी लाठी तुझे संभाल कर तुझे आधार देती है। मेरे जीवन भर भलाई भलाई के साथ साथ मेरा कटोरा भरकर उमड़ रहा है करके कहता है। यीशु मसीह पर विश्वास कराने वाली ये बातें, महान आधार को यदि ध्यान करेंगे तो व्याकुल रहने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे विषयों में हारने के बाद, छोटे बड़े नष्ट से गुजरने के बाद, छोटे छोटे विचार के पूरा ना होने से आखिरी समय में हाथ ऊपर उठा लिए तो, आखिरी समय में मनुष्य साथ छोड़कर हाथ छुड़ा ले तो, और हम सोचे उन विषयों में आशा लगाए रखी और चाहत से ली हुई चीज हाथ से निकल जाए तो एक प्रकार की व्याकुलता होती है। एक बात जान लीजिए, कभी यदि आपका मन अच्छा नहीं हो तो, चिड़चिड़ापन, डर या किसी का भय हो तो, ऐसा कोई डर आपको पकड़े रहे तो, आपको पीड़ित करते समय एक चिंता आप में है तो क्या है, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसे रुक कर विचार करके प्राण क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है, क्यों मन खराब है, ओहो उसने ऐसे कह दिया इसीलिए, ओहो ऐसे हुआ इसीलिए, आहा ऐसे इसीलिए क्या, ऐसे आप उसको अगर परखेंगे तो ऐसा एक तुमको जो दुख हुआ है, तुमने लगाया हुआ अनुमान, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हें होने वाली व्याकुलता के लिए घुटनों पर आकर यीशु मसीह मेरी स्थिति ऐसी है करके बोलेंगे तो, प्रार्थना किए तो उस स्थिति से परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारे प्राण को शांतिदायक बनाएगा, सुखदायक बनाएगा। इस दुनिया में जब तक मैं रहूंगा मैं अपसेट नहीं होऊंगा, मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा, मैं वीर हूं, मैं शूर हूं, ऐसे कहने की संभावना ही नहीं। यीशु मसीह को ना जानने वाले, उनकी व्याकुलता को ना जानते हुए, अब मैंने जैसे कहा शराब पीकर या धूम्रपान करके, देखिए अलग अलग कार्य के करते हुए इसको छिपाते हैं, लेकिन व्याकुलता को खत्म करने आया हुआ यीशु मसीह, दबे हुए लोगों को छुड़ाने आए हुए यीशु मसीह, आपका कोई भी दुख हो, कोई भी व्याकुलता या चाहे कोई भी समस्या हो सकती है, ज्यादा सोच सोच कर थक जाने वाली ऐसी स्थिति हो सकती है, उसे दूर करने वाला यीशु मसीह है। संतान नहीं है करके कई लोग व्याकुलता में हैं, बच्चे की शादी नहीं हुई करके व्याकुलता में कई लोग हैं, ज्यादा कर्ज बढ़ गए हैं, उसे कैसे भरूंगा ये सोच सोच कर व्याकुलता में डूब रहे कई लोग हैं। अलग अलग प्रकार की समस्याओं में जब मैं कई लोगों से बात करता हूं तब मुझे कोई दुख नहीं, ऐसे कहने वाला कोई नहीं होता। वो लोग क्यों आएंगे मेरे पास? मेरे पास भी नहीं आते, यीशु के पास भी नहीं जाते। क्यों जी? कोई दुख नहीं ऐसों को, धनवानों को, जिसे कोई तकलीफ नहीं ऐसों को। जब तक संकट नहीं आते तब तक वो नहीं आते हैं। उड़ाऊ पुत्र की तरह भूसा खाने का समय आया तभी ही लौटा, अच्छे समय में पिता के पास आया क्या? छोड़ के गया ना। आज के दिनों में बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं में हैं। समाधान बाइबल में है, समाधान यीशु मसीह के नाम में है। तुम्हें चाहे जब भी कोई भी दुख आने दो, कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी व्याकुलता हो, बाइबल पढ़िए, प्रभु पर आशा रखिए। तुम्हारे अंधकार को उजाले में बदलने वाला, तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने वाला, हर एक दुख को आनंद में बदलने वाला, तुम्हारी समस्या का समाधान दिलाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कारण वो हमारे लिए हर एक विषय में परीक्षा में पड़े पर बिल्कुल पाप रहित थे, जयवंत बने रहे, मृत्यु के डंक को तोड़ने वाले बने। वो प्रभु तुम्हारे प्रभु बनेंगे उस दिन। आपके व्याकुलता के समय में, चिंता और दुख में डूबे रहते समय में प्रभु ऐसे पुकारोगे तो उनके दया भरे हाथ तुम्हें आधार देगा। प्रार्थना करेंगे, कृपया करके सभी अपने हाथों को उठाकर, यीशु मसीह दया कर, पिता मुझे आधार दे, मुझे अपने मन से बात करके अपने मन को समाधान में रखने का सामर्थ्य दीजिए। निराशा के समय में पिता रुककर सोचकर क्यों मैं ऐसी व्याकुलता में हूं, अपने आप की परीक्षा कर कर तुझ पे विश्वास करने की सहायता कीजिए। आपका समाधान हमारे हृदय में रहने के लिए सहायता कीजिए। कौन सी बात में आप लोग व्याकुल हो रहे हो और कौन सी बात आपको व्याकुल बना रही है, किस बात के कारण आप निराश हो रहे हो, कौन सी बात आपको पीछे खींच रही है, जिस विषय के बारे में आप सोचते हो और उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसे समय में उन विषयों में भी प्रभु आप पर आशा रखने के लिए सहायता कीजिए करके मुंह खोलकर परमेश्वर से पूछिए। तुम्हारे परिवार को बांधने वाला, तुम्हारी बीमारियों को चंगा करने वाला, तुम है तुम्हारी आर्थिक संकट से छुड़ाने वाला। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो परमेश्वर से हो सकता है तुम्हारे लिए। आशा रख,
जिस पर तुम्हारा विश्वास है वो कितना महान परमेश्वर है। तुम्हारे लिए जान दिया यीशु मसीह तुमसे कितना प्यार करता है। ध्यान दीजिए, तुम्हें आधार देकर, तुम्हें चंगाई देने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। तू पुकार, प्रभु तू मेरा दोस्त बन जा, प्रभु तू मेरा उद्धारकर्ता बन जा, प्रभु तू ही मेरा स्वामी है। ऐसे पुकारोगे तो अपनी व्याकुलताओं में से तुम छुटकारा पाओगे। प्रार्थना। पवित्र और प्रेमी परमेश्वर, एक बार हमें देखे पिता। कितने ही बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों व्याकुल हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, डर में जीवन बिताते हैं पिता, और मन व्याकुल हो रहा है, जीवन में कड़वाहट आ रही है। ऐसे समयों में आप पर विश्वास रखने के लिए सहायता करें। मेरे यीशु मेरे साथ है करके हिम्मत दीजिए। हड़बड़ी में आत्महत्या करने के विचारों को निकाल दीजिए। चंगा ना होने वाले बीमारियों को यीशु के नाम में चंगाई दे रहे हैं पिता। कर्जा ब्याज में रहने वाले लोगों को नासरी यीशु मसीह के नाम से छुड़ाते हैं पिता। परिवार की समस्याओं में, चिंताओं में, पति पत्नी के बीच में जब शांति समाधान नहीं होता है, आज छुटकारा देते हैं पिता। आपके प्यार से उन्हें जकड़ लीजिए पिता। जिसको संतान नहीं है, इस रात के समय में दर्शन दीजिए। गर्भ का फल यहोवा देने वाला भाग है। लड़के परमेश्वर द्वारा दिए गए भाग हैं। इन वचनों पर विश्वास करके बंद हुए गर्भ को नासरी यीशु मसीह के नाम में खोलते हैं पिता। विवाह के बाद में भी कितने परिवारों में शांति समाधान नहीं है। उन परिवारों में से शैतान को यीशु के नाम से दूर भगाते हैं पिता। आप परिवार को खड़ा करने वाले हो, इसे साबित कीजिए। और अभिलाषाओं के गुलाम बनकर, पाप द्वारा आए हुए बीमारी द्वारा व्याकुलता में पड़कर आगे ना बढ़ते हुए, व्याकुलता में रहने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के दिन छुटकारा दे रहे हैं पिता। आप पर आशा लगाए रखकर बेकार समझे गए लोगों को लायक बनाकर हमारे जवानों को दर्शन दीजिए पिता। कमजोर लोगों को अपनी बुढ़ापे में बीमारियों में पड़कर, मेरे बच्चे मुझे देख नहीं रहे, मेरे माता पिता ने भी छोड़ दिया, ऐसी वेदना में रहने वाले वृद्ध लोगों को देखिए पिता। बुढ़ापे में खिलोगे इस वचन के अनुसार। वृद्धावस्था में तुम्हें उठाए रहने वाला मैं ही हूँ, इस वचन का आधार दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, आधारकर्ता पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए सभी लोगों के साथ अभी और सदा काल तक पूरी तरह बनी रहे। आमीन, आमीन।